नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल के बारे में बातें तो कम करूँगा, बट आपको टू द पॉइंट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे मैं बता दूँगा। और मैं ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मैं सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं आपको पढ़ाऊँगा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये मैं आप लोगों को सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं पढ़ाऊँगा कि डाइजेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको पढ़ कर के आपके जितने भी छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम के छोटे छोटे टर्म्स को क्या कर पाएंगे, सीख लेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ये जो पाचन तंत्र होता है, ये पाचन तंत्र की अगर मैं बात करूँ तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया होता है। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा जो होता है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। तो दोस्तों, यहाँ माउथ क्या है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मुख कह रहे हैं। मुख जो होता है आप जानते हैं कि ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का ये फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से हम लोग भोजन को प्रारंभ करते हैं, जहाँ से हम लोग भोजन लेना प्रारंभ करते हैं और जहाँ से भोजन का डाइजेशन प्रारंभ होता है। तो ये मुख जो होता है ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है, आहार नाल का ये प्रथम भाग होता है। अब इस माउथ कैविटी में, मुख गुहा में आपके टीथ होता है जिनको हम दांत कहते हैं, और टंग होता है जिनको जीभ कहते हैं। ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं बात करूँ टीथ की, दांत की मैं बात करूँ, तो जो दांत होते हैं आप जानते कि जो पर्सन्स होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनके माउथ कैविटी में, उनकी मुख गुहा में क्या होते हैं कि दांतों के जबड़े पाए जाते हैं। कुछ दांत ऊपर पाए जाते हैं और कुछ दांत नीचे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जो आपके जो एग्ज़ाम में दोस्तों, तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है डेंटल फार्मूला, जिन्हें दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र क्या है, डेंटल फार्मूला क्या है? तो जो डेंटल फार्मूला होता है ये आपका होता है 21-23 अपान जो होता है 21-23, यानी 2-1-2-3 बटे जो होता है 2-1-2-3, ये इसकी क्या होती है, डेंटल फार्मूला। और इस डेंटल फार्मूला में दोस्तों इनको भी डिवाइड किया गया है कि जो आपका डेंटल होता है, जो दांत होता है, वो कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों, जो दांत होता है वो 4 तरह का होता है। पहला जो होता है उसको इंसाइजर कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको कैनाइंस कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसको प्री मोलर कहते हैं, और चौथा जो होता है उसको मोलर कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से दांतों के 4 प्रकार होते हैं। इंसाइजर को कृंतक कहते हैं, और ये आपका जो कृंतक होता है, इस कृंतक की संख्या, इस इंसाइजर की संख्या जो थी 8 होती है। और कैनाइंस इसको क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। प्री मोलर जो होता है, जिनको हम अग्रचौड़क कहते हैं, इसकी संख्या जो होती है दोस्तों 8 होती है। और जो मोलर होता है, जिसको हम लोग चौड़क कहते हैं, इसकी संख्या 12 होती है। तो अगर मैं दांतों की संख्या में बात करूँ, आल डेंटल की मैं बात करूँ, तो जो आल डेंटल होते हैं वो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12, और 12 8 20, 20 12 32। तो टोटल जो दांतों की संख्या होती है 32 होती है। यानी एक मनुष्य के मुख गुहा में, एक मनुष्य के माउथ कैविटी में दांतों की जो संख्या होती है वह 32 होती है। ये बात करते हैं कुछ डेंटल के और कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं डेंटल की और मैं बात करूँ, तो जो दांत होता है, दांत कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो दांत होते हैं, दांत का जो निर्माण है वह किससे होता है, तो वह कैल्शियम फास्फेट जो होता है ये मिलकर के दांत का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो दांतों का अध्ययन है, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है,
तो आप बता देंगे दांतों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, या पूछ देगा कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो दांत है दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं हम जिह्वा की। ठीक है, जिनको टंग कहते हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं, जीभ कर रहे हैं। अब देखिए जो जीभ होता है ये मुख्य गुहा में पाया जाता है, आपके माउथ कैविटी में पाया जाता है। तो ये आपके माउथ कैविटी में क्या पाया जाता है, जिह्वा पाया जाता है, जिनको टंग कह रहे हैं। तो दोस्तों जो जीभ होती है, अगर मैं जीभ की बात करूँ तो जीभ में सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवा जिसको कहते हैं सलाइवा होता है। ठीक है, और क्या पाया जाता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड होता है ये सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी जो सलाइवरी ग्लैंड होता है आपका, जो लार ग्रंथि होती है, ये पाचक रस या पाचक एंजाइम को क्या करने का काम करती है, ये छोड़ने का काम करती है। तो कौन सी पाचक रस निकलती है, तो सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन जो होता है ये आपका क्या है, ये आपके लार का नाम है। लार जो पाए जाते हैं उस लार का नाम है। और दोस्तों इसमें बता दें हम कि जो सलाइवरी होता है, सलाइवरी एमाइलेज का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। सलाइवरी एमाइलेज का जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। तो दोस्तों ये थी आपके टंग के बारे में। अब हम आगे चर्चा करेंगे ओइसोफेगस। अभी जो ओइसोफेगस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी ओइसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, और हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। तो यह मुख्य गुहा से या मुख से अमाशय तक क्या होता है, भोजन को ले जाने का काम करता है। जो ओइसोफेगस होता है, ओइसोफेगस क्या करता है कि जो कुछ भी हम भोजन लेते हैं मुख में, वो मुख से क्या करता है, ओइसोफेगस के माध्यम से वो शरीर में क्या करता है, पहुंचा देता है। आगे हम लोग बात करते हैं स्टमक के बारे में कि स्टमक क्या है, अमाशय क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक जो होता है यह अंग्रेजी अक्षर के किस आकृति की होती है, तो जे शेप्ड का होता है, और ये मस्कुलर बैग इसे कहा भी जाता है। इसे मस्कुलर बैग भी कहा जाता है। ये अमाशय जो होता है, स्टमक जो कैसा दिखता है, तो यह अंग्रेजी अक्षर के जे शेप्ड की तरह दिखता है। अब देखिए जो अमाशय है, अमाशय में क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। अभी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक नामक जूस पाया जाता है, उसमें गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। और इस गैस्ट्रिक जूस से क्या निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं, जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। पहला जो है वो है HCl, जिन्हें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह रहे हैं, जो क्या करता है, तो यह अम्लीयता को दूर करता है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, तो यह प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा जो है ये है म्यूकस। जो म्यूकस होता है यह HCl अम्ल को यौगिक ग्रंथि से बनाता है। ठीक है,